नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में आज आपको दिखाएंगे कि कांग्रेस ने राजीव गांधी जी की 32वीं पुण्यतिथि पर लगाया रक्तदान शिविर। शिक्षकों द्वारा पुरानी पेंशन बहाल कराने को लेकर निकाला गया मशाल जुलूस और अलीगढ़ में कहां राशन लेकर जा रहे बाइक सवार दंपत्ति को अज्ञात वाहन ने रौंदा। 8 माह की गर्भवती पत्नी की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अलीगढ़ से है, जहां भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 32वीं पुण्यतिथि पर जिला महानगर एवं युवक कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में रेलवे रोड स्थित जिला कार्यालय पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 100 यूनिट रक्त देकर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष अजय शर्मा एवं अनवर अकील ने संयुक्त रूप से कहा कि आज हमारे नेता की 32वीं पुण्यतिथि पर अलीगढ़ कांग्रेस द्वारा मलखान सिंह अस्पताल से आई ब्लड वैन को रेलवे रोड कार्यालय पर करीब 100 यूनिट रक्त दिया गया है। कार्यक्रम संयोजक युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष रुपेश पाठक ने सभी का धन्यवाद दिया एवं रक्तदान करने वाले सभी लोगों को सर्टिफिकेट देकर उनको कभी भी रक्त की आवश्यकता पड़ने पर तत्काल रक्त उपलब्ध करवाने का वादा किया। रक्त देने वालों में पूर्व छात्र नेता सैयद माजिन जैदी, युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरांग देव चौहान, जिलाध्यक्ष युवक कांग्रेस रुपेश पाठक, अनुज उपाध्याय, ठाकुर शुभम सिंह, NSUI के जिलाध्यक्ष आकाश मसीह इत्यादि लोग मौजूद रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों द्वारा पुरानी पेंशन बहाल कराने की चली आ रही मांग को लेकर रेलवे स्टेशन से मशाल जुलूस निकालते हुए कलेक्ट्रेट पर आकर सभी शिक्षक और कर्मचारियों ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द पुरानी पेंशन बहाल की जाए, अन्यथा की स्थिति में 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, उसके परिणाम सही नहीं होंगे, क्योंकि काफी प्रदेशों में पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं पुरानी पेंशन को बहाल कर रही है? यदि पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई तो आंदोलन होगा और 21 जून को लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास और कार्यालय का घेराव और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। वहीं शिक्षक कर्मचारियों ने कहा कि यदि हमें OPS और NPS नहीं दिया गया तो या तो सरकार राजी होकर देगी, अन्यथा की स्थिति में हम छीन कर लेंगे और लेकर रहेंगे। इसी तरह इंकलाब जिंदाबाद और सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। तो प्रशांत शर्मा नाम है, मैं जूनियर शिक्षक संघ का अध्यक्ष हूँ। कहाँ से कहाँ तक किया है? ये हमारा आज प्रदर्शन पूरे राष्ट्र में जेलों पर था। इसके बाद 21 जून को लखनऊ में गूंज होगी, सभी हमारे कर्मचारियों की और शिक्षकों की। हम ये हक मांग नहीं रहे, बल्कि हम इनसे हक छीन कर मांगेंगे। कहाँ तक आएंगे आप? हम लोग यहाँ रेलवे स्टेशन से लेकर और यहाँ कलेक्ट्रेट तक हम लोगों ने यहाँ पे आज प्रदर्शन किया है। हमारे OPS चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। अगर राजी से नहीं देंगे तो हम छीन कर लेंगे कि लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, मिटा दो जुल्म की आंधी, बगावत हो तो ऐसी हो। इंकलाब इनका सहायक महामंत्री मृत्युंजय कुमार। हमारी केवल और केवल एक मांग है कि NPS को रद्द किया जाए और पुरानी पेंशन लागू की जाए। इसके लिए हम सन 2004 से, जब से ये नई पेंशन स्कीम आई है, तब से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी तक सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने राज्य कर्मचारी साथियों को कि जिन्होंने इस मुहिम की महत्ता को समझा और हमारे साथ आए। हमारे ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के चेयरमैन महामंत्री माननीय शिवकुमार मिश्रा जी, जिन्हों के अथक प्रयास से उन्होंने एक संयुक्त मोर्चे का गठन किया, जिसमें सभी सेंट्रल रेलवे मतलब सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई, सभी स्टेट के गवर्नमेंट के एम्प्लॉई और जो मान्यता प्राप्त गैर संगठनों के कर्मचारी सभी उसमें सम्मिलित हैं और पूरे वर्ष का प्रोग्राम बनाया हुआ है। हम हर महीने की 21 तारीख को हमारा प्रोग्राम रहेगा। अगला कदम हमारा लखनऊ का है, उसके बाद जुलाई या अगस्त में जब भी मानसून शुरू होगा हम लोग दिल्ली जाएंगे, वहाँ करेंगे और फिर भी सरकार के कान पर जू नहीं रहेगी। तो जो भी हमारे फेडरेशन का आदेश होगा उसके अनुसार हम आगे की कार्रवाई के लिए तत्पर हैं, कमर कस करके तैयार खड़े हैं। ज्ञापन दिया है जी, हमने प्रधानमंत्री जी के लिए हम ज्ञापन दिया। और जहाँ तक आप अभी पूछ रहे थे हमारे दूसरे साथी से कि इसका क्या असर हुआ, इसका असर तो आप हमसे ज़्यादा खुद देख रहे होंगे। हिमाचल इनके हाथ से गया, कर्नाटक इनके हाथ से गया, 2024 आने वाला है।
और कर्मचारी, यदि कर्मचारी देश को बनाना जानता है, कर्मचारी सरकार को बनाना जानता है, तो उसे कुर्सी से उतारना भी जानता है। हम अपने अथक प्रयास से, हम राष्ट्र विरोधी नहीं है, हम भी राष्ट्र धर्म को निभाना जानते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र तरक्की करे, लेकिन उसके लिए मजदूरों की कुर्बानी दे करके नहीं। ये नेता पेंशन ले रहे हैं, ये किसके लिए पेंशन ले रहे हैं? है ना, वही नेता पेंशन ले रहे हैं, 5 साल चले जाते हैं और उनकी पेंशन हो जाती है, मेज थपथपा के पेंशन ले लेते हैं, और जबकि कहते हैं कि हम तो समाज सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा के नाम पे पेंशन। और जो कर्मचारी हमारा 35 साल नौकरी करता है, अपनी पूरा जीवन यापन कर देता है, और जब वो बुढ़ापा हो जाएगा, जब जाएगा वहाँ पे, तो उसे 1700-1800 रुपये पेंशन मिलेगी। ये कहाँ का न्याय है? ये अन्याय विरोधी नीतियों के विरुद्ध, मजदूर विरोधी नीतियों के विरुद्ध हमारा है, और हमारा पेंशन अधिकार है, हम इसे लेकर के रहेंगे। ये सरकार अभी भी नहीं मानेगी, तो हम फेडरेशन के आह्वान पर जो भी उसका आदेश होगा, चाहे इसके लिए मैं जी, आज ये केंद्र कर्मचारी संगठन एवं राज्य कर्मचारी संगठन का संयुक्त मंच एक ज्ञापन दिया है, जिसमें पुरानी पेंशन योजना बहाली सही का उन्होंने ज्ञापन दिया है। तो ये ज्ञापन मैं एलिजिबल प्लेटफॉर्म पे अग्रेसित कर दूंगा। आज डिमांड क्या है? इनकी डिमांड है कि एनपीएस को वापस लेके ओपीएस वापस लागू किया जाए। तो ये ज्ञापन मैं एलिजिबल प्लेटफॉर्म पे आगे अग्रेसित कर दूंगा। थैंक यू। धन्यवाद। यह है क्या डिमांड रही है? एक ही एकमात्र डिमांड है कि एनपीएस को ख़त्म किया, वापस किया जाए और ओपीएस लागू की जाए। और ये संयुक्त मंच है सेंट्रल गवर्नमेंट का, राज्य कर्मचारियों का, राज्य कर्मचारियों के शिक्षकों का, ये सब मिलकर एक ही केवल मांग है, जो अदर स्टेटों में लागू हो गई है, यूपी में लागू नहीं है, केंद्र में लागू नहीं है, उसे पुनः लागू किया जाए। काफ़ी समय से इसके लिए कोई मांग कर रहे हैं, क्या लगता है इसको सुनवाई नहीं होगी? सुनवाई होगी, अभी देखा कितने स्टेटों में जारी हो गई, यहाँ भी सुनवाई। अगर इनको 24 में चुनाव लड़ना है और फिर सत्ता में आना है, तो इसको लागू करेंगे नहीं, ये अपने घर जाएंगे। मेरा नाम उदयराज सिंह है, मैं संरक्षक हूँ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद। अगला कदम। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ जनपद के थाना दादा क्षेत्र के गांव नीलामई के रहने वाले बंटी नाम के व्यक्ति ने बताया कि हमारे पिताजी अपनी ही जगह में बैठे हुए थे, तभी किसी बात को लेकर अपने ही घर वालों को गालियां दे रहे थे। तभी पड़ोस में ही रह रहे व्यक्तियों ने समझा कि ये गाली उन्हें दी जा रही है, जिससे पड़ोसियों ने उनके पिता पर हमला बोल दिया और काफी गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि पहले भी झगड़ा हो चुका है, पुरानी रंजिश भी चली आ रही है। पुरानी रंजिश के चलते वृद्ध पर लगभग आधा दर्जन दबंगों ने जमकर कहर ढाया और मारपीट में वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल वृद्ध ने इलाका पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। थाना दादों की नीलामई गांव का ये पूरा मामला है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले पर क्या कार्रवाई करती है। इस मामले पर बंटी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम बंटी। कहाँ रहते हो? निनामी उजीपुर, थाना दादों। थाना दादों। अच्छा, ये कौन है जो घायल है आपके? हमारे पिताजी है। क्या नाम है इनका? खचेर सिंह। ये कैसे चोटें आई हैं, क्या है पूरा मामला बताओ। पूरा मामला सर ये है कि हमारे पिताजी हम अपनी जगह में बैठे थे, वहाँ हमारे जो पहले थे हमारी रंजिश चल रही थी, उन लोगों ने अपने ऊपर गालियाँ दे रहे थे अपने घर वालों को। अब हमारी माँ को, हमारे लड़की भड़कियों को गालियाँ दे आपसी में। वे लोगों ने अपने ऊपर समझ के अपने पूरे परिवार को लेके इनकी मार पिटाई करी, इनके दांत भी तोड़ दिए, होठ भी फाड़ दिया। कितने लोग थे मारपीट करने वाले? 5 लोग। 5। क्या किस चीज़ से मारपीट की है इनकी? लाठी डंडे और चाकू था साहब। क्या उम्र होगी इनकी? है जी, उम्र क्या होगी इनकी? इनकी होगी था 65 के आसपास। थाने गए थे आप लोग? थाने गए थे। कितने लोगों के खिलाफ तहरीर लेके आए हो? थाने के साहब अभी कोई तहरीर नहीं दी है। अभी कहाँ लेके आए हो? अभी हम डॉक्टरी के लेके आए। कैसी हालत है इनकी? गंभीर हालत है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना खैर क्षेत्र के सोमनाथ तिराहे पर एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाजार से राशन लेकर जा रहे भट्ठा मजदूर बाइक सवार दंपत्ति की मोटरसाइकिल में पीछे से जोरदार टक्कर मारते हुए सड़क पर उन्हें कुचल दिया। अज्ञात वाहन चालक दंपत्ति को सड़क पर रौंदने के बाद वाहन समेत मौके से फरार हो गया। एक्सीडेंट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सरकारी एम्बुलेंस के जरिए एक्सीडेंट में खून से लथपथ गर्भवती महिला को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों
डॉक्टरों ने महिला को देखते ही मृत घोषित कर दिया। दर्दनाक हादसे में पत्नी की मौत की खबर मिलने के बाद मौके पर मौजूद पति की आंखों से निकल रहे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं 8 महीने की गर्भवती पत्नी के मौत के बाद से उसके पति और 3 बेटियों सहित एक बेटे का रो रो कर बुरा हाल है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ विद्युत व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन गत 15 वर्षों से लगातार कार्य कर रही है। इस संस्था ने कई आयाम स्थापित किए हैं, जैसे कि ट्रेड में कंपनी व डीलर्स की गंभीर समस्याओं को हल किया है, उनके बीच आई कठिनाइयों का समाधान कराया है। एसोसिएशन में वेलफेयर के अंतर्गत संस्था के सदस्यों की सहायतार्थ सेवा कार्य भी किए गए हैं। इस सत्र से सभी विद्युत व्यवसायियों का 2 लाख रुपए का बीमा भी संस्था द्वारा कराया जा रहा है। संस्था के चेयरमैन गोपाल दास गुप्ता ने बताया कि दिनांक 23 मई 2023 दिन मंगलवार को संस्था के वार्षिकोत्सव में एक ट्रेड फेयर का आयोजन हबीब गार्डन में किया जा रहा है, जिसमें बिजली का सामान बनाने वाली लगभग 20 कंपनियां अपने स्टॉल लगाकर अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगी। इस वार्षिकोत्सव में अलीगढ़ जिले के लगभग 400 से ज्यादा विद्युत व्यवसायी भाग लेंगे। इस मामले पर जानकारी देते हुए सुनील राठी विद्युत कर्मचारी ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। अलीगढ़ विद्युत व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन मंगलवार 23 मई को अपना वार्षिकोत्सव मनाने जा रही है। हबीब गार्डन में एक ट्रेड फेयर का भी आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 20 कंपनियां अपने नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हैं, उनका डिस्प्ले लगाएंगी वहां पर, और आपको और छोटे जो रिटेलर्स हैं उनको, पब्लिक को एक नई चीज़ों की जानकारी होगी। बिजली में एक नई क्रांति आ रही है, नई तरह की लाइटिंग्स, नई तरह के फैंस, मॉड्यूलर स्विचेज, ये सब नई तरीके की चीज़ें आ रही हैं। उनकी जानकारी देने के लिए कंपनियां अपनी डिस्प्ले लगा रही हैं। साथ ही जो हमारे विद्युत व्यापारियों के साथ जीएसटी की समस्या है, उसके लिए हमने जीएसटी कमिश्नर साहब को बुलाया है, वो उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। साथ ही हमारे जो प्रांतीय कार्यकारिणी हैं, वहाँ से लखनऊ और कानपुर से हमारे पदाधिकारी आ रहे हैं, जो हमारे विद्युत व्यापारियों को सारी जानकारी देंगे, संविधान की जानकारी देंगे, कानूनी जानकारी देंगे, और जो समस्याएं उनके साथ आ रही हैं उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। माननीय सांसद सतीश गौतम जी, किस तरह की समस्याएं व्यापारियों के समक्ष आ रही है, जिनका समाधान क्या है? बहुत सारी समस्याएं हैं। जीएसटी की समस्याएं जो आप देख रहे हैं, सर्वे छापे हो रहे हैं, तो छोटा दुकानदार है वो परेशान है। इसके अलावा जो हमारी कंपनियां हैं वो बड़ी जल्दी अपना डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बदल देती हैं और नए डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को फांस लेती है, पुरानों का पैसा और रिप्लेसमेंट फंस जाती है। तो उसका समाधान करना बहुत ज़रूरी है। जब तक पुराने डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर से एनओसी न लें, तब तक नए डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर को बनाने की वो हिम्मत ना करें। ये अलीगढ़ है और अलीगढ़ एसोसिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ कोई कंपनी की मनमानी नहीं चलेगी। ये संदेश हमें अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।